तो दोस्तों आज हम आ गए हैं श्री बाबा लालदास के बाड़े में। और ये सहारनपुर का प्रसिद्ध स्थल है। बाबा लालदास जी यहाँ पर बहुत समय पूर्व यहाँ पर रहते थे और इसकी रचना उन्होंने की थी। ये हिंदू धर्म का एक विख्यात और प्रख्यात जो है स्थल है। और आइए, ये बड़ा प्राचीन है। आज आपको हम इसके लालदास के बाड़े के दर्शन कराएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आज हमारे साथ अरविंद शर्मा जी भी रहेंगे, जो कि हमारा सहयोग करेंगे लालदास के बाड़े में। धन्यवाद। गन्ना गुन्ना भी खड़ा। दोस्तों आज हम आ गए हैं लालदास के बाड़े में और इससे जुड़ी रोचक जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे मंदिर है और बाड़ा बोलते हैं, जहाँ पर लोग रहते हैं उसे बाड़ा कहा जाता है। तो प्राचीन भारत में घरों को ही बाड़ा कहा जाता था। बाबा लालदास जी द्वार श्री राम लीला संपत्ति कमेटी के नाम से इस प्रकार से द्वार पर बना हुआ है। और बाबा लालदास परिषद में स्थित प्राचीन हनुमान जी, राधा कृष्ण जी एवं शिव पार्वती जी मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य प्रस्तावित है। इस पुण्य कार्य हेतु अधिक से अधिक दान देकर धर्म लाभ उठाइए। संपर्क सूत्र इस प्रकार से दिए गए हैं। जय शंभुनाथ। दोस्तों आप देख सकते हैं प्राचीनतम मंदिर बाबा लालदास जी के बाड़े में इस प्रकार से रहेगा कुछ। जय भोलेनाथ। ये शिव जी का मंदिर है दोस्तों, और आप देख पा रहे होंगे शिव जी का है। शिवलिंग यहाँ पर बना हुआ है और ये प्राचीन शिवलिंग रहेगा आपका। जय शिव शंभु, हर हर महादेव शंभु, महादेव शंभु त्रिपुरारी। जय गंगाधर, जय विद्याधर, जय मायाधर, ओंकारनाथ नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांडकरागाय महेश्वराय नित्य शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जय शंभु। दोस्तों देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग स्थापित हुआ है। बाबा लालदास जी के समय का ये शिवलिंग है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से मंदिर, ये बहुत प्राचीन मंदिर है दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी भी स्थापित कर रखे हैं। हनुमान जी हैं, उस प्रकार से यहाँ पर देवी मैया भी स्थापित हैं। और जहाँ शिव होते हैं, देखिए यहाँ शिव होते हैं वहाँ उनका परिवार भी होता है। प्रथम आप देख सकते हैं गणेश जी, उसके बाद माँ अशोक सुंदरी, उसके बाद कार्तिकेय महाराज, और शिव जी के शिवलिंग के साथ में आप देख सकते हैं नंदी महाराज। नंदी महाराज उनको बड़े प्रिय हैं, अपने बच्चे की तरह उनके दास हैं, उनके सेवक हैं और उनके बच्चे हैं। नंदी महाराज को कोई कष्ट नहीं हो सकता क्योंकि शिव जी हर टाइम उनके साथ में हैं। महादेव की जय हो, जय हो शंभुनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों आपको लेके चलते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पर महात्मा विराजमान हैं, एक संत भी यहाँ पर रहते हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं प्राचीन भवन। और ये दोस्तों देख सकते हैं आप पुराने समय की ईंटें लगी हुई हैं। ये ईंटों का साइज आप देख के आपको हो रहा होगा, ये इतनी छोटी छोटी ईंट जो होती थी ये पुराने समय में लगती थी। और पुराने समय में भट्टों में ये बनाई जाती थी। और पुरानी इमारतों में, जो प्राचीन इमारतें होती हैं,
उसमें इनका इस्तेमाल प्रयोग किया जाता था। आप देख सकते हैं ये पुराना जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और अब इस बिल्डिंग का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये इन्होंने इस प्रकार से बंद कर दिया गया है। तो ये इस प्रकार से कुछ यहाँ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। जय श्री हनुमान। दोस्तों देख सकते हैं हनुमान जी की विशाल मंदिर, विशाल मूर्त। जय श्री हनुमान, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राम। विशाल मूर्त दोस्तों, और आप देख पा रहे होंगे ये सिंदूर लगा जाता है हनुमान जी की। जहाँ भी आप मूर्ति देखेंगे वहाँ पर आपको सिंदूर मिलेगा। इसका कारण यही है दोस्तों, इसका कारण, मुख्य कारण यही है कि जब एक बार माता सीता अपनी मांग पर सिंदूर भर रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा ये आप क्या लगा रही हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये मेरे पति श्री राम की निशानी है, इसको मैं जब लगाती हूँ तो मेरे पति श्री राम की लंबी आयु होती है, तो मेरे पति श्री राम को बड़ा प्रिय है। तब हनुमान जी ने उस सिंदूर को अपने पूरे शरीर में मल लिया और मल के सामने आए। तो माता ने कहा, श्री राम प्रभु ने कहा, ये सिंदूर आपने क्यों लगाया, ये सिंदूर आपने क्यों लगाया है। तो उन्होंने बताया कि जो चीज़ मेरे प्रभु को प्रिय है, जो मेरी प्रभु की आयु में वृद्धि करे, उस सिंदूर को मैं पूरे अपने शरीर में मल लूँगा, मैं अपने स्वामी का सेवक हूँ। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर मल लिया। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपको हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे, मूर्त मिलेंगे, सब सिंदूर से युक्त होते हैं। जय श्री राम। गुरु जी अपना शुभ नाम बताइए। माधवराम। माधवराम जी। माधवराम जी, आप यहाँ कितने वर्षों से रह रहे हैं? बाबा लालदास जी के बारे में। हाँ, यहाँ तो 6 साल हो गए। 6 साल, आप 6 वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो आप वैसे बचपन में आते थे यहाँ। हाँ हाँ हाँ। तो गंगा जी हैं। जी जी जी। बाबा लए थे। अच्छा, हाँ बाबा जी लेके आए थे। हाँ, तो जी। वो नहाने के लिए यहाँ आते थे। अच्छा, हैं? आप संत के चोले में हो, तो आपको कोई भगवान से किसी प्रकार का लगाव हुआ, जुड़ाव हुआ क्या? आपको क्या वो कृपा तो हर प्राप्त हुई? टाइम में, है जी, वो तो हर टाइम, हर टाइम है। वो अच्छा। तो रात को भी, दिन में हाँ उसकी से ये जी। रसोई खिलाते थे। अच्छा। खाना हर टाइम मिलता था। हाँ। अब कुछ नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि हाँ जब से ये कमेटी के हाथ में गया, हाँ। कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं। जब कौन सी कमेटी, क्या नाम है कमेटी का? नहीं, कमेटी का क्या नाम है? ये रामलीला भवन में। अच्छा अच्छा। तो कोई यहाँ पर कमेटी है इस प्रकार से, जब से कमेटी के हाथ में आया है, यहाँ का जो देख रख रखाव है और जो भी यहाँ पर आता जाता है, मतलब उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं है? कोई नहीं आने, कोई प्रयोजन नहीं कर रही, कोई गवर्नमेंट, कोई कमेटी कोई ध्यान नहीं दे रही है कुछ नहीं। यहाँ? जमीन थी, हाँ। मेरे ख्याल से 400-500 बीघे जमीन है। अच्छा। कमेटी वालों ने किराए पर दे रखी। अच्छा। अब 2 लाख या 2.5 लाख के करीब अच्छा दे रहे। अच्छा 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 अच्छा। वो भी अपना वो करें, यहाँ पैसा नहीं लगाते। अच्छा, तो यहाँ का जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। और ये जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे बाहर के जीर्णोद्धार के लिए, दान दीजिए, वो करिए, ये कीजिए, वो कीजिए, दान दीजिए। लूटने वाली बात है। लूटने वाली बात है, लूटने वाली बात है। अच्छा, कमेटी पैसा खा रही है, अपना पेट भर रही है केवल, और जो यहाँ के संत महात्मा हैं और जो कोई आ रहा जा रहा है उसके लिए कुछ नहीं है? कोई नहीं इंतजाम, कोई इंतजाम नहीं, ना यहाँ का कोई रख रखाव, जीर्णोद्धार, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ पर रहते हैं, 6 वर्षों से यहाँ पर निवास करते हैं। जो कमेटी है यहाँ के जीर्णोद्धार, रख रखाव एवं जो संत आते जाते हैं उनकी रख रखाव के लिए किसी प्रकार का कोई सहयोग एवं कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। केवल इन्होंने यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है कि यहाँ पर जो है आप दान दीजिए यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। सही बात है बाबू जी, बिल्कुल सही बात है। चलो धन्यवाद।
ये समाधि बनी हुई है दोस्तों। यहाँ पर अलग अलग जो संत यहाँ पर रहे होंगे उस समय के, उनकी ये समाधियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, इस प्रकार से समाधि रहेंगी दोस्तों। और इस प्रकार से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भी एक मंदिर है। जय श्री राम। राम और सीता का मंदिर है, भगवान श्री राम और सीता मैया का मंदिर आप देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से रहेगा। भगवान श्री राम और सीता मैया का मंदिर रहेगा और इस प्रकार से यहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं। और बड़ा शांत माहौल है दोस्तों, यहाँ का बड़ा शांत माहौल है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जिस प्रकार से मुझे लगा, बड़ी शांति है। और इस प्रकार के कुछ ही जगह यहाँ पर जो है सहारनपुर में अब बची हैं जहाँ पर बड़ी शांति रहती है, बड़ा शांत माहौल रहता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आइए, आपको शांति मिलेगी। और प्राचीन जो स्थल होते हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ प्राचीन बातें होती हैं, कुछ प्राचीन एनर्जियाँ होती हैं, है ना। तो उस एनर्जी को पाने के लिए आपको बिल्कुल यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, ये लालदास का बाड़ा है दोस्तों। और ये जो है आपका अरबी मदरसे के निकट ये स्थित होता है, तोता चौक भी बोल सकते हैं, उसके पास में स्थित होता है। तो इस प्रकार से ये अंदर का परिसर है। पर जैसे कि बाबा जी ने बताया कि इसके जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पर कोई भी कमेटी कोई भी कार्य नहीं कर रही है और केवल ही और केवल अपना पेट भर रही है। तो जिस भी व्यक्ति को ये वीडियो दिख रही है और अगर वो इसके बारे में कुछ कर सकता है तो कृपया करके यहाँ पर इसके बारे में कुछ कीजिए और इन कमेटी वालों को की आंखें खोलिए। दोस्तों आपको दिखाते हैं जय श्री बाबा लालदास जी महाराज जी की समाधि। ये उनकी दोस्तों, ये उनकी समाधि है। यहाँ पर बाबा लालदास जी की समाधि है। अभी ये गेट थोड़ा लॉक हुआ है, इसलिए जो है मैं आपको कुछ दिखाने का, अंदर का दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अंदर भोलेनाथ जी और माँ काली की तस्वीर लगी हुई है और समाधि बनी हुई है बाबा लालदास जी महाराज जी की। तो इस प्रकार से बाबा लालदास जी का बाड़ा है और यहाँ पर ही उनकी समाधि जो है स्थित है। और अभी यहाँ पर एक संत महात्मा भी जो कि यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। प्रणाम गुरु जी। जय श्री शंकर महाराज। इस प्रकार से यहाँ पर धुनी स्थल है और महाराज जी यहाँ पर रहते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने अपना भगवान भोलेनाथ जी का जो है और उनके अनुयायियों का जो धुना होता है, जिसे वो धुना रमाना कहते हैं, और अपनी धुनकी में वो रहते हैं, हमेशा महादेव की धुन में रहते हैं। इस प्रकार से संत यहाँ पर अपना वास करते हैं और इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे यहाँ का बहुत अद्भुत स्थल है। हर हर महादेव गुरु जी। हर महादेव, जय हो आपकी। गुरु जी कुछ अपने बारे में बताइए, क्या शुभ नाम रहेगा? शुभ नाम गुरु भगवान का भेद, भगवान का दिया हुआ छोटा सा नाम मणिनाथ। क्या चीज़? मणिनाथ। मणिनाथ। हाँ, गुरु का नाम योगी हरनाथ। हरनाथ। हाँ, योगी हरनाथ गुरु का नाम। योगी हरनाथ गुरु जी का नाम है और इनका नाम जो है मणिनाथ रहेगा। बाबा जी कुछ हमें ऐसे अपने दर्शकों को, जो हमारे दर्शकगण हैं, उनको कुछ ऐसा ज्ञान बताइए, कुछ ऐसी बात बताइए जिससे उनकी जानकारी बढ़े, उनका ज्ञान बढ़े, भगवान के प्रति उनका लगाव बढ़े, धर्म सनातन के प्रति उनका लगाव बढ़े। इस प्रकार की कुछ बात आप हमें बताइए। देखो, कर्म ही सबसे बलिदान है। देखो, कर्म करोगे जैसे ही फल आप पाओगे। है कि जैसे कोई कुत्ता है, कोई कबूतर है, हाँ। कोई बिल्ली है, हाँ। कोई जानवर है, कोई मच्छी है, जी। आपको एक न एक कर्म करना है। जैसे आपको मच्छी को दाना डालना है, हाँ। उसको डेली डालना है। हाँ। कबूतर को दाना देना है, हाँ। तो उसको आपको एक ही कर्म
हाँ जो आपको अच्छा लगे, या गौ को रोटी डालना है हाँ तो उसको डेली डालना है। डेली डालना है, यानी नित्य नियम से काम होना चाहिए। नित्य कर्म से आप हाँ कर्म को आप करना है, अच्छा तभी आपको सुख शांति हाँ भंडार आपको अन्नपूर्णा माता भरेंगे गुरु भगवान। हाँ बढ़िया हाँ धन माया से पुत्र से सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। जब आप कर्म करोगे कुछ नहीं, हाँ हाँ लेकिन आप एक ही कर्म करो अच्छा जो आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, अच्छा कि ये अच्छा लगता है, अच्छा अच्छा वही करो। लेकिन आपको एक न एक कर्म यानी दिल दिल जिसकी गवाही करे वो कर्म की करना जी चाहिए। जी ठीक है, यानी कि दिल जो है भगवान जो कहता है वो हमारे दिल में उतरता है हाँ और जी। वही कार्य करना हाँ चाहिए जी, हाँ जी, और नित्य नियम से करना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी। ठीक है गुरु। तो मणिनाथ जी थोड़ा प्रभु श्री राम जी के बारे में बताइए। जी, बात राम राम करते रहो, राम राम जपने से सारी बंधनें कट जाती है, जी मुक्ति से भी मुक्त हो जाता है। जी 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 कहते हैं पार होगा वही हाँ। जिसको पकड़ेंगे राम, जिसको छोड़ेंगे पल भर में डूब जाएगा। ओहो हो, क्यों जी? बहुत बढ़िया, बहुत पार अच्छा। तो वही होगा जिसको बिल्कुल, राम जी राम पकड़ेंगे, जी पकड़ेंगे, नहीं तो सागर में पल भर में डूब डूब जाएगा, जाएगा। डूब जाएगा। क्यों जी? जी 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 बिल्कुल 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 सही सत्य वचन है दोस्तों कि राम भगवान है और राम भगवान जी जो हैं वो नारायण का रूप हैं और प्रभु जो भगवान शिव हैं वो भी राम नाम को ध्याते हैं। राम नाम का इतना बड़ा नाम है ये कि भगवान शंकर जगत पिता परमेश्वर भगवान शिव भी राम नाम जपते हैं। जपते हैं, ठीक है ना? शिव भी राम राम जपते हैं। तो राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट ले, अंत समय में मनवा पछताएगा जब तेरा प्राण जाएंगे छोड़। अच्छा राम राम की नाम की कोई पैसा नहीं लगता है, कोई कुछ नहीं लगता है। आप चाहे घर में हो या बाहर हो, हाँ। आप इस मुख से राम राम तो कर ही सकते हो। जी 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 किसी से भी राम राम जी, आदेश जी। जी। तो आप जो पहले जब थे, हाँ जी। जब आप इससे पूर्व जब थे, हाँ जी। तभी आप वैसे भी रहे होंगे कि भाई यह जैसे एक सामान्य मनुष्य रहता हाँ है, जी। फिर आप जो है इस चोले में आए, ठीक है। जैसे- उसमें चोले में आने के बाद हाँ जी। और इतने समय वर्ष बीत जाने के बाद हाँ जी। आपको क्या अनुभव होता है कि भाई इस चोले में रहकर आपको क्या प्राप्त हुआ? बस जो चाहते थे वो पर्याप्त हुआ है। अच्छा हाँ जी। जैसे कि जब एक चोले में थे तो हाँ। इसमें कोई ज्ञान नहीं था। अच्छा। इस चोले में थे तो एकदम शैतान के रूप थे। जैसे सामान्य मनुष्य जब थे आप, हाँ जी, तब बिल्कुल एकदम क्या थे? शैतान के रूप। शैतान के रूप में थे। और इस रूप में है। अच्छा। तो इस रूप में भेष भगवान है जी। भगवान है, भगवान है। दिखने वाले को हाँ। यहाँ स्वयं महादेव भी दिखेंगे और स्वयं माता भी दिखेंगे। अच्छा। और नहीं दिखने वाले को यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। कुछ नहीं दिखेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, ये है ना कि आँख जो है वो भगवान ही देते हैं। और जब आदमी रूप धरता है और भगवान के जो है चोले में आकर जो है भगवान का नाम लेता है, नित्य नाम लेता है और नियम से चलता है, जैसे गुरुजी ने बताया कि नियम बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? जो भी कार्य करो नियम से करो, तभी उसका फल परिपूर्ण मिलता है। तो गुरुजी, आपने अपने गुरु जैसे आपने बताया, जी जी उनसे क्या शिक्षा प्राप्त की? भाई उन्होंने क्या आपको ये बताया कि ये कर तो ये मिलेगा, ये कर तो ये मिलेगा? गुरु करने से ये होता है, जी जैसे मणिनाथ नाम है जी। तो यहाँ पे सिर पे मणि रखी हुई है गुरु की। अच्छा जी, ठीक जब है। आप गुरु करोगे हाँ जी। तो आपकी गुरु की मणि मणि आ जाएगी, मणि आ आपके जाएगी। सिर पे आ जाएगी। जी जी दिखने वाले को हाँ तो गुरु भी दिखेगा आपसे। हाँ जी हाँ जी जब गुरु तन मन से कर लोगे हाँ जी जी, तो गुरु भी दिखेगा। गुरु ही दिखेगा। तो गुरु जी से क्या मतलब क्या सीख मिली? उन्होंने क्या आपको बताया कि भाई ऐसे चल, ऐसे ऐसे अपने जो है समय बिता? देखो इसमें दो विद्या होती है। जी 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 इसमें दो विद्या जी होती जी है। जी जी एक तो लक्ष्मी की विद्या होती है जी और एक गुरु की विद्या होती है। जी तो लक्ष्मी की विद्या पे तो एक मनुष्य एक बार तो इधर उधर ज़्यादा पढ़ लिख लेगा, हाँ सही हो गया हाँ तो पूजनीय होगा वो भी, जी। गृहस्थी में भी। जी जैसे पढ़ लिख लिया जी और पढ़ लिख के भी वो सही रास्ते पे चल रहा है हाँ तो उसका मृत्यु होगा, फिर भी वो पूजनीय बनेगा। जी। उसको ज्ञान रहेगा, जी बिल्कुल बिल्कुल उसको पूर्ण तरीके से ज्ञान रहेगा कि इस महल में जन्म लिया था जी। और आज मृत्यु हो गई है। जी कर्म करते रहो। ठीक है ठीक है जी। ठीक है। और गुरु की ये होती है गुरु कि विद्या गुरु के वाणी पे ही हाँ। चलना। चलना
गुरु के वाणी, यानी गुरु ने जो बात कह दी, हाँ। चाहे अच्छी है बुरी है, चाहे जो भी है, जो भी है जो भी है उसी पे चलना है। आम कह दिया तो उसको आम ही है, आम ही है, इमली नहीं हो सकती। इमली नहीं होगा। उससे क्या होगा फिर, उसको क्या नाम जो है पार मिल जाएगा। अरे भाई कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो में देवा गुरु साक्षात परम परम तस्मै श्री गुरुदेव नमः। वाह वाह वाह, हैं? यानी कि सब चीज़ गुरु ही है। अरे वाह वाह 3 लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। वाह जी। 3 लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा कोई तो है? गुरु जी, अगर किसी को, आम मनुष्य को अपने जीवन में अगर गुरु का साथ चाहिए और गुरु धारण करना है, तो वो किस प्रकार से गुरु की तलाश कर सकता है? भाई उसके पास कर्म है और कहीं भी पूजा करेगा उसको तो गुरु भगवान उसके पास चल के खुद आ जाए। यानी भगवान स्वरूप में गुरु ही रहेंगे, गुरु ही और रहेंगे, गुरु ही भगवान रहेंगे। भगवान रहेंगे। अच्छा, यानी कि ये जो गुरु धारण करते हैं लोग, इस प्रकार से गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु ही गुरु बन जाते हैं। भाई देखो ज्ञान किसी का सागर है, अच्छा। ज्ञान की एक सागर है। जी जी। ये ज्ञान ही सब कुछ है। देखो इसमें कहते हैं पहले नापो और तोलो, हाँ। फिर वचन को उच्चारण करो जी। कि उस शब्द को इसको हाँ। मन को सुंदर लगेगा जी। नहीं सुंदर लगेगा। जी जी जी। उसको सुंदर नहीं लगे तो वो क्रोधित हो जाएगा। क्रोधित हो जाएगा। तो आपको जो फल पाना है उस फल हाँ। आप नहीं पा सकते हो। जी। फल पा सकते हो महादेव को या तो दुर्गा को या काली को या किसी को भी जीत सकते हो। अच्छा जी। प्रेम से ही जीत सकते हो। प्रेम से ही जीत सकते साधु हो। को जीत सकते हो तो प्रेम से जीत सकते हो। उसको नहीं धन से जीत सकते हो, नहीं माया से जीत सकते हो, कोई चीज से नहीं। किसी चीज से क्यों? नहीं। और माया से मुक्त है हाँ। और धन से भी मुक्त है धन और से नारी मुक्त से है। भी मुक्त है। नारी से ही मुक्त है। जैसे शिव जी हैं हाँ। ऐसे साधु का रूप है। बिल्कुल बिल्कुल। महादेव बिल्कुल। में और राम में हाँ, कोई यहाँ साधु में अंतर नहीं रहता कोई है। अंतर नहीं रहता है। जो महादेव का पुजारी है यहाँ हाँ। महादेव ही दिखेगा जी, जी। और जो माँ दुर्गा का पुजारी है यहाँ माँ दुर्गा ही दिखेगी। माँ दुर्गा ही साक्षात। दिखेगी जो साक्षात। लक्ष्मी को जो बजरंग बली का पुजारी है उसको यहाँ हनुमान जी दिखेंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या इतनी बढ़िया बात बताई है इन्हें। एक भगवान जो हैं उनको भी प्रेम से ही जीता जा सकता है, और जो मनुष्य हैं उनको भी प्रेम से, इसी प्रकार जो भी कार्य हैं प्रेम द्वारा ही संपन्न होते हैं। एक गुरुजी मुझे महादेव भगवान शंकर के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो कहते हैं कि कोई गुरुओं की गुरु भी होता है कोई, और जी। कौन होता है? महादेव होते हैं। महादेव होते हैं। समझ गए? गुरुओं के गुरु। जी जी गुरु तो बहुत होते हैं जी। लेकिन उसमें भी गुरुओं के गुरु होते हैं महादेव। यानी उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। भाई उनसे बड़ा जब गुरुओं के गुरु हैं हाँ। तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है? उनसे बड़ा कौन हो सकता है? हाँ? ये आपसे मिलवाया है, इनका नाम मणिनाथ जी हैं, और इनकी बातें अगर आपको अच्छी लगी तो आप आइए, आप यहाँ से आकर इनकी जो है सेवा कीजिए, इनसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, और आपको अच्छा लगेगा। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। लालदास के बाड़े में ये जो धुनी स्थल है, यहाँ पर मणिनाथ जी यहाँ पर विराजमान हैं और काफ़ी समय से यहाँ पर रह रहे हैं। गुरु जी प्रणाम, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जय हो आप। धन्यवाद। जय। दोस्तों अब हम आपको लेके चल रहे हैं पाँवदोही नदी की तरफ, जो लालदास बाबा लालदास जी महाराज के बाड़े के बिल्कुल बगल में जो है से जाती हैं। ये आपको दिखा रहे हैं कुछ इस प्रकार का भी अभी का ये हाल यहाँ का है। जिस प्रकार से आपको मैंने बताया कि यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए समस्या है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो कमेटी मेंबर्स हैं यहाँ के जीर्णोद्धार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई दर्शक गण इस प्रकार का है जो इतना पावरफुल है कि यहाँ के लिए कुछ कर सकता है और कुछ उसके करने के द्वारा यहाँ का कुछ अच्छा हो सके, कुछ उद्धार हो सके, और जो यहाँ पर लोग बाग आ रहे हैं उनके लिए भी कुछ सेवा हो सके, तो कृपया करके जो है ये मेरी वीडियो आगे पहुँचाने की कृपा करें। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का घाट। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर पूर्व समय में जो है धुना होया करता था, इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था थी। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है, सब जो है कोई किसी तरीके का रख रखाव यहाँ पर नहीं हो रहा है। तो इतना प्राचीन और इतना जो है जो पुरानी जगह थी लालदास बाड़े जी की,
इस प्रकार से यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, देख सकते हैं आप दोस्तों। तो इसके लिए और इस प्रकार से यहाँ पर ये पाँव धोई नदी है जो बिल्कुल गंदी है, मैली कुचैली है, ठीक है। घाट तो बना हुआ है लेकिन किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी बिल्कुल गंदा हो चुका है, इसको छोटी गंगा बोलते हैं। और गंदगी का पूरा जो है यहाँ पर गंदगी है दोस्तों। आप देख पा रहे होंगे पानी का बुरा हाल है। यहाँ भी कोई भी स्नान नहीं कर सकता, ऐसा पानी यहाँ पर है दोस्तों। और इसको छोटी गंगा कहते हैं। श्री रामलीला संपत्ति कमेटी यहाँ पर है कार्यालय, मतलब जो कमेटी यहाँ पर है ये श्री रामलीला संपत्ति कमेटी के नाम से है दोस्तों। ये इस प्रकार से यहाँ पर भी सीनियर सिटीजन मित्र मंडल का ये इस प्रकार से बोर्ड लगा हुआ है, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। और इस प्रकार से कुछ यहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं। तो महाराज ये जो यहाँ पर ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर कोई पूजा अर्चना करने के लिए कोई मतलब कौन आता है? शाम के टाइम आते हैं पंडित जी और सुबह के टाइम। अच्छा, दोनों टाइम आते हैं। सुबह शाम कहाँ रहते हैं पंडित जी? पंडित जी पास में रहते हैं। पास में ही रहते हैं, सुबह शाम वो आते हैं। हाँ, तो वो कमेटी से हैं या फिर उनको कमेटी वालों ने रखा हुआ है? कमेटी वालों ने रखा है। कमेटी वालों ने रखा, उनको वेतन वगैरह जाता होगा? वेतन वगैरह जाता है। अच्छा। तो साहब ये एक बार हमें ये बात बताइए कि जो इस प्रकार से ये यहाँ का हाल है, तो ये बाबा लालदास जी का बाड़ा है, ये तो प्राचीन है, बड़ा विख्यात है। सहारनपुर में मेरे ख्याल से कोई बच्चा भी इसको जानता होगा, है ना। तो इस प्रकार का हाल यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्या आपको लगता है कि भाई ये अवस्था इसकी क्यों है इस प्रकार की? ये तो कमेटी की ही जिम्मेदारी बैठती है जी। अच्छा, जो श्री राम लीला जो कमेटी है, संपत्ति जिनकी है, हाँ, ये कमेटी का ही नहीं। अच्छा, तो कमेटी वाले जो है यहाँ पर कोई भी रख रखाव नहीं? कमेटी वाले अंदर आते हैं। अच्छा, अंदर वो आते हैं, देखते हैं, सारा हाल देखते हैं यहाँ का, तो फिर उसके लिए कुछ वो क्यों नहीं कर रहे? ये तो समस्या देखो ये उन्हीं की है। ये समस्या उनकी है, लेकिन यहाँ है ये है कोई इसके बारे में आवाज़ उठाता है? नहीं, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा इसके बारे में, कोई भी विचार नहीं कर रहा। नहीं, जो यहाँ के लोग हैं, जो स्थायी लोग हैं, वो भी आसपास के शाम के लोग हैं, टाइम मंदिर के दर्शन करके चले जाते हैं। वो दर्शन करके चले जाते हैं, किंतु वो कभी उनके सामने उन्होंने कभी ऐसा कोई मतलब रखा कि भाई आपने जो है कुछ काम कराना है, कुछ आपने आगे जीर्णोद्धार कराना है, कुछ ऐसी बात उन्होंने कही उनके आज तक? नहीं। अच्छा, मतलब स्थानीय लोग यहाँ पर नहीं चाहते कि कोई किसी प्रकार का कोई सुधार हो, स्थानीय लोगों की कमी है, इस वजह से कमेटी के मेंबर ने ढील बरती हुई है, यही बात आप बता रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि जैसे भाई साहब ने बताया कि यहाँ पे जो है स्थानीय लोग ही जो है वो ही जो है उन्हीं की कमी के कारण जो है यहाँ पे जो है रख रखाव नहीं हो पा रहा है, तो पैसा वगैरह गवर्नमेंट से आता है? ऐसा गवर्नमेंट से आता है तो, लेकिन यहाँ पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। पैसे का पता नहीं चलता जी। गवर्नमेंट पैसा देती है पर उस पैसे का पता नहीं चलता कि वो जीर्णोद्धार के लिए जाता है या अपने उद्धार के लिए जाता है, अपने उद्धार के लिए जाता है। गंदगी सारी पड़ी है देखो। हाँ, साल में यहाँ 2 बार सफाई होती है। ये इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर गंदगी रहती है और कोई भी यहाँ पे नगर पालिका वाले नहीं आते जो यहाँ पे साफ सफाई करते हैं? महीने में 1-2 बार महीने में कमेटी हाँ प्रेशर डालेगी तब आएंगे, अच्छा वरना नहीं आएंगे। नहीं, मतलब जो नगर पालिका वाले गली मोहल्ले में जाकर घर से जो कूड़ा उठाते हैं वो यहाँ पर नहीं आते? वो नहीं आते, वो यहाँ पर नहीं बहुत कम। आते, नहीं आते। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं? अच्छा। तो जिस प्रकार से पूर्व में जो यहाँ के नेता हैं सहारनपुर के, वो आए थे, इन्होंने यहाँ का जीर्णोद्धार करवाया था बीच में आकर, और यहाँ पर सबने स्नान भी किया था सामूहिक रूप से। उसके बाद का क्या हुआ? उसके बाद में ये इस प्रकार से दोबारा कैसे हो गया ये सब कुछ? ये उसके बाद ऐसे ही पड़ा है, ऐसे ही इसमें पड़ा, कोई सुधार नहीं हुआ। सुधार नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या मतलब क्या है, ये हमारी ही कमी है या कमेटी वालों की कमी है? मैं इसमें मतलब दोष किसका है? कमेटी तो देखो, कमेटी वाले ही जाने, हाँ, वो आते नहीं। हाँ,
और नगर निगम से जब कभी शिकायत होगी तभी वो कार्य करेंगे। तब वो कार्य करेंगे। किसी ने कोई भी ज्ञापन नहीं दिया, कोई किसी प्रकार का कोई लेटर नहीं दिया, ढील दे रखी है आम जनता ने भी, कोई कुछ नहीं कर पाता, कोई कुछ नहीं कर कोई बोलने पाता। का फायदा नहीं। यहाँ पर जो है कौन लोग रहते हैं ज़्यादातर आसपास? जो सब टोटल हिंदू हैं। टोटल हिंदू हैं दोस्तों, टोटल हिंदू हैं। और हिंदुओं के होने के बावजूद भी यहाँ पर हिंदुओं के ही धार्मिक स्थल पर इस प्रकार की गंदगी और इस प्रकार का जो है गलत कार्य का मीन्स ये है कूड़ा करकट, और किसी प्रकार का कोई भी जो है यहाँ पर साफ़ सफाई का कोई भी नहीं है। ना तो जो है स्थानीय लोग चाह रहे हैं, ना यहाँ की गवर्नमेंट चाह रही है, ना म्यूनिसिपैलिटी चाह रही है, और ना ही यहाँ की कमेटी चाह रही है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और ये एरिया कहाँ तक जाता है? ये आगे जाते हैं फुलवाड़ी आश्रम। फुलवाड़ी आश्रम ये आगे है। आगे भी आप हम बने रहिएगा हमारे साथ, आपको भी दिखाएंगे अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्राचीन स्थल एवं नई नई चीज़ें। आपका दोस्त, आपका होस्ट राहुल शर्मा, धन्यवाद।